संघर्ष विराम हो चुका है। संघर्ष से समाधान की तरफ सरकारों को कदम उठाना चाहिए। आज़ाद भारत में किसानों के आंदोलन की लड़ाई एक अलग मुकाम पे पहुंच चुकी है। एक आंदोलन था जो आपके पिताजी ने लड़ा था, जो अपनी ताकत दिखाए थे। दूसरा जो आंदोलन हुआ उसमें राकेश टिकैत जी एक बड़ा किसानों का चेहरा बन के उभरे हैं। उनकी अगुवाई में बहुत सारी पंचायतें हुई हैं, बहुत जगह पे सम्मेलन हुए हैं और बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो जो मीडिया उनका चेहरा बना रहे। सर, अभी सरकार ने 3 जो कानून लेकर आए थे, उसको वापसी लेने की बात करी है। अगला है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने, किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। जो इस आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं, मुकदमे वापसी हो। जिन किसानों की शहादत हुई है, जो 750 किसान हैं, उसके बारे में सरकार का क्या विचार है? तो ये सारे सवाल अभी है। मेन मुद्दा है एमएसपी का है। उन्होंने कहा है एक समिति बनाएंगे, आप लोग भी कह रहे हैं, आज ही आप लोग कुछ हैपनिंग कर रहे हैं कि एमएसपी आए। हम वो कैसे? ये कह रहे हैं कि ये बैठ के बातचीत करें, ये बातचीत में शामिल हो, एक टेबल टॉक अब शुरू हो। संघर्ष विराम हो चुका है। संघर्ष से समाधान की तरफ अब रास्ते जा रहे हैं। तो समाधान की तरफ अब सरकारों को कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक समिति बनाएंगे। आपके मन में अरे इतने इतने बनाओ ना, इतने हमने लंबे हम भी समय तो से आप बैठेंगे उस समिति में, हम भी तो बैठेंगे। कौन सी समिति होगी, कब बात करेगी समिति? बनाओ समिति, क्या कहीं किराए पाएगी? बैठ के बातचीत शुरू करो। इन किसानों को भी घर का रास्ता बताओ, कहीं इधर को जाता है। हम तो 1 साल में घर का रास्ता भी भूल गए ना। बैठा के बताओ कि रास्ता इधर को जाएगा, ऐसे जाएगा, तो बताना पड़ेगा ना। अगर हम लोग भी जितने मतलब 23-24 फसलों की एमएसपी की बात होती है, लेकिन आप सब लोग हम लोग जानते हैं कि धान गेहूं के अलावा बाकी लोग कितने थे, कह तो रहा आपने कि कुछ एजेंडा सारी सेट किया होगा। एजेंडे सब सेट है, सारी चीजों पे सरकार से बातचीत शुरू हो। तो ये बातचीत का हिस्सा एक बनेगा। उनके लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा? अब वो तो भारत सरकार के साथ ही बैठ के सारी चीजें तय होंगी। अब भारत सरकार बातचीत के रास्ते खोल रहे हैं। एक उसमें और इनर फैक्टर क्या, वो जैविक खेती या फिर जो सुभाष पद्धति खेती है, उसको क्या उसमें कुछ दम दिखता है आप लोगों को? उसकी मार्केटिंग कहाँ है, उसका प्रमोशन उसका कैसे करोगे? तो प्लान रूट आपका क्या है? 2022 में आमदनी दुगनी करने का आपने बात करी थी, तो उसका प्लान रूट क्या है? तो बैठ कर टेबल पर बात करो। सब लोग कह रहे हैं जो टिक गया वो टिकैत। इस पूरे प्रकरण में आप कहाँ पे देखते हैं एज ए किसान लीडर? नहीं नहीं, किसान ही है हम तो, कोई लीडर और वो नहीं है। किसान है, जैसे दूसरे किसान है। खेती, उसका नुकसान हमको भी हो रहा है तो दूसरों को भी है। तो ये तो सारे ही टिके हुए टिकैत है। ये पूरा आंदोलन टिका है तो ये सभी टिकैत है। तो इसमें सबका सहयोग है, किसी एक आदमी का सहयोग नहीं। संयुक्त मोर्चा सब इकट्ठा है। इसमें कोई किसी का झंडे का महत्व नहीं है। ये समस्त संयुक्त मोर्चे का, समस्त लोगों का इसमें बड़ा सहयोग इसमें रहा है। मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं, वो रिफॉर्मर प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत कड़े फैसले लेने के लिए जाते हैं, अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं। अभी क्या कुछ हुआ होगा मतलब? अरे जो कुछ हो गया, कैसे होगा, उसमें क्यों कर रहे हैं? हमारा काम था वो संघर्ष से समाधान की तरफ जाना शुरू हुए हैं, तो सर जा लेने दो। उनका स्वागत है इस पद पे। हाँ ठीक है, जो जिसने काम जितना करा भाई, जो जितना काम करेगा उतना ही उसको मेहनताना मिल जाएगा। ठीक है, काम एक ठीक किया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया। तो आप थे राकेश टिकैत जी, जो बता रहे थे कि उन्होंने तय कर लिया है कि क्या होने वाला है और साथ में किसान इसके बाद किस तरफ जाएँगे वो तय होगा कि 29 तारीख को जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो उसमें जो सरकार है, जो उन्होंने वादा किया है कि थ्री फार्म लॉ को जो रिपील करेंगे, वो क्या होगा? दूसरा जो समिति बनेगी वो किस तरफ जाएगी? क्या समिति सिर्फ़ बन जाएगी या उसकी कोई टाइमलाइन तय होगी कि नहीं 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में वो अपने फैसले देगी? और साथ में ये कि उस समिति में
कौन-कौन शामिल होगा? किसानों के कितने प्रतिनिधि शामिल होंगे? साथ में जो कृषि मूल्य लागत मूल्य आयोग है, उसको लेके भी बड़ी चर्चा, क्योंकि सब कुछ उस पे डिपेंड करता है। यहाँ का अब जो मुख्य मुद्दा है वो एमएसपी है, वो है लाभकारी मूल्य। सरकार कह जो दे रही है वो उचित मूल्य है, किसानों को लाभकारी मूल्य चाहिए। लाभकारी मूल्य का लेके क्या बात होगी, उसके बाद जो है आंदोलन का एक नया चैप्टर शुरू होगा, एक नया अध्याय शुरू होगा।